जय हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी रचित जानकी मंगल पुस्तक से राम विवाह प्रसंग की प्रस्तुति भावार्थ सहित। वेद विहित कुल रीति किन्हीं दुह कुल कुल, पठई बोली बरात जनक प्रमुदित मन। जाई कहे उपगुधारिया मुनि अवधेश ही, चले सुमेरी गुरु गौरी गिरीश गणेश ही। अर्थात वशिष्ठ जी और शतानंद जी दोनों कुल गुरुओं ने वेद विहित कुल रीति संपन्न की तथा महाराज जनक ने प्रमुदित मन से बारात को बुला भेजा। तब शतानंद मुनि ने जनवासे में जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ से कहा, पधारिए। और वे गुरु वशिष्ठ, गौरी, शिव जी और गणेश जी को स्मरण कर चले सुमेरी गुरु सुर सुमन, बरसहि परे बहुविधि पावरे। सन्मानी सब विधि जनक दशरथ किए प्रेम कनावड़े। गुण सकल सम समधि परस्पर मिलन अति आनंद लहे। जय धन्य 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 बिलो किशोर नर मुनि कहे। इस प्रकार महाराज दशरथ गुरु आदि को स्मरण कर चले। देवता लोग फूल बरसाने लगे और अनेक प्रकार के पावरे पड़ने लगे। महाराज जनक ने सब प्रकार से सम्मानित कर श्री दशरथ जी को अपने प्रेम से कृतज्ञ बना लिया। सब गुणों में तुल्य दोनों समधियों ने परस्पर मिलते समय अत्यंत आनंद प्राप्त किया। उन्हें देखकर देवता, मनुष्य और मुनिजन धन्य धन्य कहते और जय जयकार कर रहे हैं। तीन लोक अवलोकहीं नहीं उपमा को, दशरथ जनक समान जनक दशरथ दो। सजहि सुमंगल साज रहस रनिवासहि, गान करहि पिक बैनी सहित परिहासहि। अर्थात तीनों लोगों को देखते हैं परंतु कहीं कोई उपमा नहीं मिलती। बस महाराज दशरथ और जनक के समान तो जनक और दशरथ दो ही हैं। रनिवास में बड़ा आनंद है। सब लोग श्रेष्ठ मंगल साज सजा रहे हैं और कोकिल पैनी कामिनियाँ परिहास करती हुई गान कर रही हैं। उमा रमादिक सुरतिये सुनि प्रमुदित भई, कपट नारी बर वेश बिरची मंडप गई। मंगल आरती साज परहि परिछन चली, जनु बिगसी रवि उदय कनक पंकज कली। इस प्रकार उसे सुनकर पार्वती जी, लक्ष्मी जी एवं अन्य देवताओं की स्त्रियां आनंदित हुईं और स्त्रियों का सुंदर छद्म वेश बनाकर मंडप में गईं। वे मंगल आरती सजाकर दूल्हे का परिछन करने चलीं। वे ऐसी प्रसन्न हो रही हैं मानो सोने के कमल की कलियां सूर्योदय होने पर फूल उठी हों। नख सीख सुंदर राम रूप जब देखहीं, सब इंद्रिन मह इंद्र विलोचन लेखहीं। परम प्रीति कुल रीति करहीं गजगामिनी, नहीं अघाहीं अनुराग भाग भरी भामिनी। इस प्रकार जब वे नख से चोटी तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को देखती हैं तब सभी इंद्रियों में इंद्र के से नेत्रों को ही श्रेष्ठ समझती हैं। वे सोचती हैं जिस प्रकार इंद्र के शरीर में 1000 नेत्र हैं वैसे ही हमारे भी रोम रोम में नेत्र होते तो श्री रामचंद्र जी की अनुपम रूप सुधा का कुछ आस्वादन कर पाती। अनुराग एवं सौभाग्य से भरी हुई वे गजगामिनी स्त्रियां परम प्रीतिपूर्वक कुलाचार करती हैं किंतु अघाती नहीं। नेग चारु कह नागरी गहरु न लावहीं, निरखी निरखी आनंद सुलोचनी पावहीं। करी आरती निछावरी बरहि निहारहीं, प्रेम मगन दागन तन न संभारहीं। इस प्रकार वे चतुरा स्त्रियां रीति रस्म में देरी नहीं लगाती। बार बार श्री रघुनाथ जी को देख करके सुलोचना स्त्रियां आनंद का अनुभव करती हैं। आरती और निछावर करके वे दूल्हा को निरखती हैं और प्रेम में मग्न हो जाने से वे प्रेम मद से छकी युवतियाँ अपने शरीर को भी नहीं संभाल पाती। नहीं तन संभारहीं छवि निहारहीं, निमिष रिपु जनु रनु जय चक्र वे लोचन राम रूप सुराज सुख भोगी भय। तब जनक सहित समाज राजहि उचित रुचि, रासन दये कौशिक
वशिष्ठ ही पूजे पूजे राउदय अंबर नए। वे अपने शरीर को नहीं संभाल पाती, भगवान की शोभा एकटक होकर निहारती हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो उन्होंने पलक रूपी शत्रुओं को रण में जीत लिया है। इससे उनके नेत्र रूपी चक्रवर्ती राम छवि रूप सुराज्य के सुख के भोगी हुए हैं। तब जनक जी ने समाज सहित महाराज दशरथ को सुंदर आसन दिए और कौशिक मुनि तथा वशिष्ठ जी की पूजा करके नवीन वस्त्र अर्पण कर महाराज दशरथ की पूजा की। देत अरघ रघुबीरहि मंडप ले चली, करहि सुमंगल गान उमगी आनंद अली। बर विराज मंडप मह विश्व विमोहई, ऋतु बसंत वन मध्य मदनु जनु सोहई। इस प्रकार फिर जानकी जी की कुछ सखियां श्री रामचंद्र जी को अर्घ देती हुई मंडप में लिवा चली। वे आनंद में उमग कर मनोहर मंगल गान करती हैं। दुल्हा राम मंडप में विराजमान हो संसार को विशेष रूप से मोहित कर रहे हैं। वे ऐसे भले लगते हैं मानो वसंत ऋतु में कामदेव वन के मध्य में शोभायमान हैं। चतुर नारी वर कुंवरी रीति सिखावही, देहि गारी लह कौरी समो सुख पावही। जुआ खेलावन कौतुक किन्न सयानिन, जीतिहारी मिस देहि गारी दुहरानिन। चतुर स्त्रियां वर और दुल्हन को कुल रीति सिखाती हैं और लहकौरी की विधि से समय गाली गाकर सुख मानती हैं। जुआ खिलाने में चतुर स्त्रियों ने बड़ा कौतुक किया। वे हार जीत का बहाना करके कौशल्या और सुनैना दोनों रानियों को गाली देती थीं। सिय मातु मन मुदित उतारती आरती, को कही सकई आनंद मगन भई भारती। जुबती जूथ रनिवास रहस बस एही विधि, देखी देखी सिय राम सकल मंगल निधि। जानकी जी की माता मन में आनंदित हो आरती उतारती हैं, उस आनंद को कौन कह सकता है। उस समय सरस्वती भी आनंद मग्न हो रही हैं। इस प्रकार युवतियों का झुंड और संपूर्ण रनिवास समस्त मंगलों की खानी श्री राम जानकी को देख देखकर आनंद के वशीभूत हो रहा है। मंगल निधान विलो किलोयन लाह लूटती नागरी, दई जनक तीनिहु कुंवरी कुंवर विवाही सुनी आनंद भरी। कल्याण मोह कल्याण पाई, वितान छवि मन मोहई। सुरधेनु शशि सुरमणि सहित मानहु कलप तब तरु सोहई। मंगल निधि श्री राम जानकी जी को देखकर चतुर स्त्रियां नेत्रों का लाभ लूट रही हैं। महाराज जनक ने सीता जी की सेवा अपने और भी तीनों कुमारियों को अन्य तीनों कुमारों के साथ ब्याह दिया। यह सुनकर सारी प्रजा आनंद से भर गई। इस प्रकार मंगल में मंगल पाकर मंडप की शोभा मन को मोहने लगी। तीनों जोड़ियों के साथ वह ऐसा लगता था मानो कामधेनु चंद्रमा और चिंतामणि के सहित कल्प वृक्ष सुशोभित हो। जनक अनुज तनया दो परम मनोरम, जेठी भरत कह ब्याहि रूप रति सैसम। सिय लघु भगिनी लखन कहूँ रूप उजागरी, लखन अनुज श्रुत कीर्ति सब गुण आगरी। महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज की जो परम सुंदरी कन्याएं थीं, उनमें बड़ी मांडवी का विवाह भरत जी के साथ हुआ, जो सुंदरता में सैकड़ों रतियों के समान थी। जानकी की छोटी बहन उर्मिला लक्ष्मण जी को ब्याही गई, जो रूप के कारण अत्यंत प्रसिद्ध थीं, और लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ, जो सब गुणों की खानी थी। राम विवाह समान विवाह तीनि उभय, जीवन फल लोचन फल विधि सब कह दे। दाइज भयउ विविध विधि जाई न सोगनि, दासी दास बाजी गज हेम बसन मनि। श्री रामचंद्र जी के विवाह के समान ही अन्य तीनों विवाह भी हुए। इस प्रकार विधाता ने सभी को जीवन का फल और नेत्रों का फल दिया। दासी दास घोड़े हाथी सोना वस्त्र और मणि इत्यादि अनेक प्रकार का दहेज दिया गया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दान मान फरमान प्रेम पूरन किए, समधि सहित बरात विनय बस करि लिए। गे जनवा से राउ
संगु सुत सुत बहु, जनु पाए फलचारी, सहित साधन चहु। दान, आदर, सत्कार और परले सिरे के प्रेम द्वारा महाराज जनक ने सबको परितृप्त कर दिया और सारी बारात के सहित समधी दशरथ जी को विनयपूर्वक अपने वशीभूत कर लिया। फिर महाराज संग में पुत्र और पुत्रवधुओं को लेकर जनवासे में गए। ऐसा लगता था मानो उन्होंने चारों साधनों के सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्त कर लिए। चहु प्रकार जेव नार भई बहु भातिन, भोजन करत अवधपति सहित बरातिन। देहि गारी बर नारी नाम लै दुहु दिसी, जेवत बढ़्यो आनंद सुहावनी सो निसी। तरह तरह से चारों प्रकार का भोजन बनाया गया। बारातियों के सहित महाराज दशरथ भोजन करने लगे। सुंदरी स्त्रियां दोनों ओर के नाम ले लेकर गालियां गाने लगीं। भोजन करते समय उनके हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। इससे वह रात्रि बड़ी ही सुहावनी जान पड़ती थी। सो निसी सुहावनी मधुर गावती, बाजने बाजही भले, नृप कियो भोजन पान पाई, प्रमोद जनवास ही चले। नट भाट मागध सुत चातक, जस प्रताप ही बरनहि, सानंद भूसुर वृंद मने, गज देत मन करशे नहीं। वह रात्रि बड़ी सुहावनी हो गई। स्त्रियां मधुर गान करती थीं, अच्छे अच्छे बाजे बज रहे थे। इस प्रकार भोजन पान से निवृत्त हो महाराज आनंद प्राप्त कर जनवासे को चले। नट भाट मागध सूत और याचक गण महाराज के सुयश और प्रताप का वर्णन कर रहे थे और ब्राह्मण वृंद को आनंद पूर्वक मणि और हाथी आदि देते देते उनका मन हटता न था, अर्थात बराबर देते ही रहने की इच्छा होती थी।